कोई भी मार्केट हो 70 to 80% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। इसका लॉजिक जो स्ट्रैटेजी का है वो दो चीजों का है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें वेट करना है इसका जो टारगेट बनेगा। यानी कि सर अगर मैं फुल डे जॉब भी कर रहा हूँ एंड उसके बाद आके भी मैं क्रिप्टो आराम से कर सकता हूँ। बढ़िया, और आपके लिए तो एक दो गोल्डन टाइम है। अभी हम इस पॉडकास्ट में जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी कुछ ऐसे टाइम्स हैं जो ऑफिस गोअर पीपल के लिए तो एकदम ऐसे गोल्डन आवर बनते हैं। आज हमारे साथ हैं अर्चित मित्तल सर, जो अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ही वाइडली नोन है। इस पॉडकास्ट में हम उनके साथ सीखने वाले हैं कि कैसे बीइंग अ इंडियन रिटेल ट्रेडर आप क्रिप्टो मार्केट्स में अपनी जर्नी को जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। हम सर से ये भी जानेंगे कि उनके इस सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी के पीछे क्या वो स्ट्रेटजीज है, क्या इनका अप्रोच रहा है जो इनको क्रिप्टो मार्केट में बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाता है। इंडियन मार्केट्स के अंदर हम लोगों ने एक टर्म सुना है, ओवर ट्रेडिंग। क्रिप्टो के अंदर टर्म होता है ओवर लेवरेज। ये जो 2000 ट्रेडर्स की डेथ हुई इस क्रिप्टो के मूवमेंट के अंदर, ये सिर्फ इस वजह से हुई उनका लेवरेज बहुत ज़्यादा था। आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से नहीं मरेंगे, आप यहाँ पे मरेंगे ओवर लेवरेज से। क्रिप्टो मार्केट में हमें क्यों जाना चाहिए या क्यों उधर अवेयरनेस हमें उधर बढ़ानी चाहिए सो दैट कि हम यहाँ से बेटर कर पाए, या क्या रीजन है? सो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है इंडियन मार्केट्स के अंदर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में रूल्स चेंज थोड़े से कंसिस्टेंट हो गए हैं। अगर मैं सेबी की बात करता हूँ, लास्ट के 1 साल के अंदर भी काफ़ी सारे रूल्स ऐसे आए हैं जो नए रूल्स आए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारे विपसॉस ट्रेडर्स को, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी देखने को मिल रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो वहाँ के लिए एक तो चीज़ ये हो गई डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। सेकंड क्या है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स के वॉल्यूम्स बहुत हाई है, तो आपके लिए मार्केट मैनिपुलेशन काफ़ी कम हो जाता है, स्पेशली टॉप 4 या 5 कॉइन्स के अंदर। तो जब आप वहाँ पे ट्रेड करने जाते हो तो आपके जो सिंपल स्ट्रैटेजीज जो आपने अभी तक सीखी हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक्स हो गई या फिर टेक्निकल एनालिसिस हो गई, ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं। तो लोग कंपैरेटिवली थोड़ा ईजियर वे में क्रिप्टो में जब स्विच करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा पैसा बना सकते हैं और थोड़ा अच्छा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी कैपिटल को। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं क्योंकि बड़ी मार्केट है, राइट? बिल्कुल। तो सर ये सारी बातें तो बहुत बेसिक वाली हो गई, बट हमने अभी रिसेंट में सुना था कि जैसे चाइना एंड अमेरिका का कुछ सीन हुआ तो उसके बाद क्रिप्टो मार्केट एक ही दिन में लगभग 30% गिरी। आई मीन कि कुछ बड़े कॉइन्स 30% गिरे। उसके बाद से सुनने में आया काफी सारे ट्रेडर्स ने सुसाइड भी किया इस रीजन की वजह से। एंड कुछ शेख वजीरेक्स का भी सीन हुआ था। तो सर ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी कंसर्न, एक वोलेटिलिटी कंसर्न भी दिखता है। तो इसको बीइंग समवन फ्रॉम इंडियन मार्केट मैं कैसे देखूं, मैं उस पूरे प्रोसेस को कैसे एनालाइज करूं? तो इस सारी चीज़ों को एक-एक पॉइंट करके लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि वज़ीर-एक्स का आपने पॉइंट बोला कि हाँ, वज़ीर-एक्स में कुछ इश्यूज़ हुए थे, बट अगर आप रीसेंट न्यूज़ पढ़ोगे तो सिंगापुर से जो है एक अप्रूवल आया है वज़ीर-एक्स के लिए कि वो अपने ऑपरेशंस अब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। सो दैट वो रिकवर करके मनी जिन जिन लोगों का जो मनी लॉस्ट हुआ है उनको वापस करें। तो ऑन द सेफर साइड, मतलब अगर मैं सेफ्टी की साइड पे बात करता हूँ तो येस, क्रिप्टो मार्केट्स में थोड़े से सेफ्टी कंसर्न्स हैं। बट अब आज की डेट में 2 से 3 चीज़ें बेटर आ गई हैं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए स्पेशली। सबसे पहले तो एक बॉडी आ गई है एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से है। तो जैसे हमारे पास सेबी है, सेबी प्रॉपर रेगुलेटर का भी काम करता है और रजिस्ट्रेशंस का भी काम करता है इंडियन मार्केट्स के लिए। ऐसे ही एफआईयू आज की डेट में रजिस्ट्रेशंस के लिए काम कर रहा है। रेगुलेशंस थोड़े बन रहे हैं, आने वाले समय में हमें वो भी देखने को मिलेंगे। सेकंड, जो इंडियन बैंक्स का थोड़ा सा रुझाव है वो थोड़ा इंडियन कंपनीज जो क्रिप्टो की हैं उनकी तरफ है, तो आपके डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल थोड़े आसान हो जाते हैं। तो सेफ्टी कंसर्न्स में जब हम बात करते हैं, जो वजीर एक्स का सीन था उसको रिपीट ना करना है, तो एक तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़े से डाइवर्सिफाई करके रखिए। आप थोड़े मल्टीपल एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैपिटल रखिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास सेफ रहेगा। 3 से 4 एक्सचेंजेस एक साथ हैक होना इज हाईली इम्प्रॉबेबल। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, आपने बात करी थी वॉल्यूम्स की, कि वॉल्यूम्स हमारे पास इंडियन मार्केट्स के अंदर थोड़े से ऊपर नीचे। अगर मैं बात करता हूँ जब से ये डेली एक्सपायरीज हटे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में जो वॉल्यूम्स है वो काफी ड्रॉप हो गए। अभी काफी सारे फाउंडर्स ने भी ये चीज लिखी थी, अप टू 40% रेवेन्यू इम्पैक्ट आया है ब्रोकर्स को भी, क्योंकि अच्छा खासा जो है एक वॉल्यूम गिरा है इंडियन मार्केट से। अब इंडियन मार्केट्स के लोग भी अब दूसरी तरफ स्विच करना चाह रहे हैं। वहां पे एक बस कंसर्न आता है, इंडिया के अंदर इंडियन मार्केट्स आर लीगल। सेकेंडली, एफआईयू रजिस्ट्रेशन से आपके पास क्रिप्टो मार्केट्स लीगल है। अब इंडियन मार्केट से जब ऑप्शन से वॉल्यूम हटा है
तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग फ्लॉक कर रहे हैं फॉरेक्स की तरफ या इंटरनेशनल कमोडिटीज की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि आरबीआई डायरेक्टली इसको अप्रूवल्स नहीं देता है, राइट। तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर टेरिटरी हो जाती है। क्रिप्टो के अंदर जब लोग आते हैं तो क्रिप्टो लीगलाइज भी है, प्लस वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है। आपके फैक्ट के लिए अगर मैं एक नंबर बताऊं, इंडियन मार्केट्स आज की डेट में 3 से 4 बिलियन डॉलर पे ऑपरेट करते हैं डेली। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट्स में सिर्फ बिटकॉइन 60 टू 70 बिलियन डॉलर पे ऑपरेट करता है पर डे। पर डे। और सिर्फ वीकडेज पे नहीं, इंडियन मार्केट्स तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे 9 से 3 खुले हुए हैं, 9 से 3:30। क्रिप्टो मार्केट्स 24 घंटे खुले हुए हैं 24/7 क्रॉस 365 डेज। सैटरडे संडे को भी आपको 40-50 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है सिर्फ बिटकॉइन के अंदर। यानी कि सर अगर मैं फुल डे जॉब भी कर रहा हूँ एंड हाँ। उसके बाद आके भी मैं क्रिप्टो आराम से कर सकता बढ़िया। और आपके लिए तो एक दो गोल्डन टाइम है। अभी हम इस पॉडकास्ट में जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी कुछ ऐसे टाइम्स हैं जो ऑफिस गोअर पीपल के लिए तो एकदम ऐसे गोल्डन आवर बनते हैं। क्या बात है सर। तो सर ठीक है, अभी मेरे लिए प्रीफेस सेट हो गया है कि मैं कर सकता हूँ, लाइक फ्रॉम एन इंडियन मार्केट गाय मैं क्रिप्टो में एंट्री कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं कैसे स्टार्ट करूँ? क्या मेरी जो स्ट्रेटजीज ऑलरेडी इंडियन मार्केट में डिप्लॉयड हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, क्या मैं वो सेम स्ट्रेटजीज लेके मैं फिर वापस क्रिप्टो मार्केट में जाऊँ, अपने मतलब जो भी क्रिप्टो का ब्रोकर है वहां जाऊँ, या फिर कुछ अलग करना है? क्या करना है मुझे, कैसे करना है? देखो, अब मैं थोड़े से डिफरेंसेस बताता हूँ इंडियन मार्केट्स वर्सेस क्रिप्टो मार्केट्स में एज पर स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। जैसे आप स्ट्रैटेजीज, आपकी इंडियन मार्केट की जो स्ट्रैटेजी है ये 2 से 3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। पहला एक फैक्टर होता है गैप अप गैप डाउन इन इंडियन मार्केट्स। आप अगले दिन खुल रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर गैप अप गैप डाउन इनकलकेट रहता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, अगर अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उस चीज को वो चीज मेजर करके चलती है। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी बनती है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनती है कि मार्केट के अंदर अनलिमिटेड क्रैश नहीं आएगा या अनलिमिटेड रैली नहीं आएगी। राइट। इंडियन मार्केट्स के अंदर सर्किट्स होते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, जिससे आपका प्राइस एक रेंज में ही मूव कर सकता है एक दिन के। राइट। क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पूछा था कि ट्रंप ने और चाइना ने कुछ कह दिया था तो एक बहुत बड़ा मूव आया था जिसकी वजह से काफी ट्रेडर्स ने सुसाइड करा। सो क्रिप्टो के अंदर सबसे एक अलग चीज यही हो जाती है, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे क्या है, जब आप यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, आपको थोड़े ग्लोबल रूल्स सीखने पड़ेंगे। एक तो मार्केट 24/7 खुला हुआ है तो मूवमेंट कभी भी आ सकता है, हो सकता है आप सो रहे हैं तब भी मूवमेंट आ जाए। सेकेंड चीज जो है वो है वॉलेटिलिटी। यहाँ पे कोई सर्किट लिमिट्स नहीं है। मार्केट एक दिन में 100% भी जीरो हो सकता है, बट इट्स हाईली इम्प्रॉबेबल, क्योंकि जो नए नए कॉइन्स हैं उसमें ये रिस्क ज्यादा है। जो हमारे पुराने कॉइन्स हैं, जो हमारे टॉप के आज की डेट में कॉइन्स बन चुके हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बीएनबी, ये जो कॉइन्स हैं इसमें इतना बड़ा फॉल जनरली नहीं देखा जाता है। ऑल्दो इस पे भी जो है एक्सेप्शन है। अभी ट्रम्प का ही 10 अक्टूबर का जो आया था, एक्सआरपी ऑलमोस्ट जो लो लगा के गया 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू को उसने जो है डिग्रेड कर दिया, जबकि बहुत अच्छा स्टेबल कॉइन माना गया है। नॉट स्टेबल कॉइन एग्जैक्टली, बट स्टेबिलिटी के रूप में वॉलेटिलिटी इतनी मतलब नहीं, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी। हाँ, तो 60% तक उसने फॉल दिखाया था। $3 से सीधा $1 का लो लगाया था ऑलमोस्ट। सो इट इज रिस्की, बट इसके बहुत सारी तरीके की टेक्निक्स हैं। तो आपकी जो इंडियन स्ट्रैटेजीज हैं, अगर बहुत अच्छी चल रही हैं तो उसको थोड़ा ट्वीक करके क्रिप्टो में लाया जा सकता है। अगर आपकी इंडियन स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं भी चल रही है तो क्रिप्टो के अंदर ये एडवांटेज है, आप टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, स्मार्ट मनी, प्राइस एक्शन, जो भी आपको चीजें आती हैं आप उससे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑल दी स्ट्रैटेजीज वर्क्स ऑन प्राइस, वॉल्यूम एंड टाइम। ये 3 मेजर फंडा रहते हैं। इन 3 मेजर फंडा पे क्रिप्टो बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, क्योंकि मैनिपुलेशन कम है वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से। गॉट इट। सो सर हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिंग के, हम सेम वो कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ भी आ सकते हैं, बट द डिफरेंस इज कि थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम फ्रेम अलग है, थोड़ी बहुत चीजें गैप अप गैप डाउन अलग है, थोड़े टेक्निकल्स अलग है, बट सेम चीजें हम लाके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ऐसी एक क्या स्ट्रेटेजी है सर जो आप खुद से यूज करते हैं एंड आज हमें आप सिखा पाएंगे? बिल्कुल, मतलब जैसा बस एक पॉइंट मैं कवर करूंगा यहाँ पे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक बार गाड़ी चलाना सीख लिया। अब इंडिया में लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, अब इंडिया से बाहर जाएंगे तो राइट हैंड साइड है। अब गाड़ी तो वही चलानी है, थोड़े से रूल्स आपको नए सीखने पड़ेंगे ताकि आप बेटर कर पाए। ठीक है, चलिए अब स्ट्रैटेजीज को एक बार डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी को, तो हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है वो एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है। यानी कि हम लोग किस चीज पे स्ट्रैटेजी प्ले आउट करते हैं कि मार्केट हमेशा एक बड़ी रेंज में रहेगा।
जब आप इंडियन मार्केट्स में कंपेयर करते हो तो इंडियन मार्केट्स के अंदर जो वॉलेटिलिटी का नंबर है, इंडिया विक्स का जो नंबर होता है वॉलेटिलिटी का, वो लगभग 10-12 के अराउंड घूमता रहता है आज के डेट में। यानी कि पूरे साल के अंदर 365 डेज में मार्केट 10% ऊपर 10% नीचे जा सकता है, ये बताता है हमारा राइट विक्स इंडिकेटर। राइट अब क्रिप्टो के अंदर यही वाला जो नंबर रहता है, अलग अलग कॉइन्स का अलग अलग रहता है। बिटकॉइन का अराउंड अराउंड 25 से 35 के करीब का रहता है, 25 से 35 का आज की डेट में। अब ये 25 से 35 क्या बताता है, हमारा जो मूवमेंट भी है ना बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन हो गया या टॉप कॉइन्स हो गए, उसमें आपको जो मूवमेंट दिखेगा, एक रेंज के अंदर भी जो मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट ऑलमोस्ट 3 से 4% का रहेगा। और हमारा जो थॉट प्रोसेस है स्ट्रैटेजी में, वो यही है कि हम इस 3 से 4% को कैप्चर करें और अपने पास अपने घर वापस आ जाए, ज्यादा जो है उस पे बैठे ना रहे। ओके राइट, सो क्रिप्टो के अंदर एक ये भी चीज है, अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट्स के लिए जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आप एक प्लेटफॉर्म पे ना करें तो ज्यादा बेटर है, आप मल्टी प्लेटफॉर्म कीजिए तो आपका पैसा थोड़ा सिक्योर है। ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा फायदा यही है कि ट्रेडिंग में आप थोड़ा जल्दी एंटर और एग्जिट कर लें। 15 दिन का टाइम फ्रेम दे दें बस, इससे ज्यादा होल्ड करना थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। ठीक है, सो यानी कि सर हम एक स्विंग करने वाले हैं हाँ और हम स्विंग में रेंज को ट्रेड करने वाले हैं। हाँ एंड क्या हम कोई इंडिकेटर या कुछ भी यूज और करने वाले हैं? यस, तो हम इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर का नाम रहेगा बॉलिंजर बैंड, ओके काफी फेमस इंडिकेटर है। हम्म, सो हम इसमें वैल्यूज को ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसमें कंफर्मेशन के लिए एक जो है आरएसआई का और यूज करेंगे, सो दैट हमारे पास थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाए कि मार्केट जोन से बाहर जा चुका है और अब रिवर्ट करने के लिए आना चाहता है। ठीक है सर। तो अभी हम स्क्रीन्स पे देखते हैं एंड हम स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग भी ओपन कर लूंगा, सबसे अच्छा चार्टिंग टूल है। राइट, मैं इस पे सुपर चार्ट्स पे जाता हूँ और सुपर चार्ट्स पे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन पर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ठीक है बिटकॉइन का एक स्क्रीन लगा लेते हैं। ये बिटकॉइन का हमारे पास स्क्रीन आ गया और हमने इसमें 30 मिनट्स लगा लिया। ठीक है जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, ये मल्टी टाइम फ्रेम पे यूज हो सकती है। जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी और इंप्रूव होता जाएगा, बट होल्डिंग पीरियड उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो इसको 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, ये ठीक है 4 टाइम फ्रेम्स है। आपको जितना आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है चार्ट पर देखने के लिए, उसके हिसाब से इस टाइम फ्रेम को आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, बिटकॉइन का चार्ट लगाया है। अच्छा, एक चीज इसमें देखने के लिए ये होती है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, हम स्पॉट में ट्रेड नहीं करेंगे ओके क्रिप्टो के अंदर। तो आपको जब आप चार्ट्स पे जाएंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो हमारा सिंबल है, सिंबल का एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट है वो? आपके कॉइन का शॉर्ट नेम, जैसे कि यहाँ पे हो गया बीटीसी, बीटीसी फिर आपको लिखना है यूएसडीटी। यूएसडीटी मतलब जैसे कि आप अगर इंडियन रुपी को एक्सचेंज करने जा रहे हैं डॉलर में, तो आपने इंडियन रुपी दिया और डॉलर ले लिया। ऐसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, आप डायरेक्ट रुपी देकर बिटकॉइन नहीं खरीद सकते हो, एक प्रोसेस होता है। पहले आप रुपी को दोगे, वो इंटरनली काफी सारे इंडियन ब्रोकर्स क्या करते हैं, उसको इंटरनली कन्वर्ट कर देते हैं बिना कोई चार्ज लिए, राइट तो वो यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप यूएसडीटी दोगे और बीटीसी लोगे। सर। इसमें मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने बोला कि 30 मिनट का हम टाइम फ्रेम यहाँ देख रहे हैं, तो क्या 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसका हम कोई सेकंड डिग्री टाइम फ्रेम भी देखेंगे या? एंड सेकंड थिंग, क्या वो 14 या 15 डेज आपने मेंशन किया, तो क्या वो सिर्फ उसी टाइम के लिए हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज हो रहा है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि यूएसडीटी क्या है आखिर? सो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम की बात करता हूं। तो टाइम फ्रेम हमने 30 मिनट जो लिया है, इसके जो आपको रिजल्ट्स हैं स्ट्रैटेजी में, ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपकी ट्रेड एग्जिट हो जाएगी, मैक्सिमम 2 से 3 दिन जाएगी। जब आप 1 आवर लेंगे तो ट्रेड 3 से 5 दिन चली जाएगी। जब आप 4 आवर लेंगे तो 7 से 10 दिन चली जाएगी, ठीक और है जब आप 1 डे लेंगे तो मैक्सिमम 15 दिन पे जाएगी। ओके तो इस तरीके से हमने ट्रेड सेटअप्स कर रखे हैं। ओके आप अगर थोड़े से एक्टिव हैं स्क्रीन के सामने तो 30 मिनट रख लीजिए। आप अगर थोड़ा सा ये ऑफिस का वर्क चल रहा है, आप थोड़ा सा ट्रेड को डिले करना चाहते हैं, तो आप 1 आवर, 4 आवर, 1 डे रख सकते हैं। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आपके कि यूएसडीटी क्या है। यूएसडीटी एक करेंसी, क्रिप्टो की ही करेंसी है, जिसको स्टेबल कॉइन बोला जाता है। ओके इसकी वैल्यू पेग्ड है। पेग्ड मतलब इसकी वैल्यू जो ऑपरेट होती है, ये हमेशा $1 पे ऑपरेट होती है। ओके एक यूएसडीटी इज इक्वल्स टू $1, बट यूएसडीटी इज अ क्रिप्टो एंड डॉलर इज अ फियाट करेंसी। ठीक है, तो ये जो यूएसडीटी है, जब आप यूएसडीटी देते हो तो आपको कोई भी आपकी मनचाही क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है। ठीक है ठीक, तो अब ऐसे ही हम जो सिंबल सर्च करते हैं, वो सबसे पहले बीटीसी का शॉर्ट फॉर्म, बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म इज बीटीसी। बीटीसी उसके बाद यूएसडीटी, कि किस करेंसी से हम लोग कर रहे हैं, तो यूएसडीटी से करते हैं।
डॉट पी बहुत जरूरी है यहाँ पे। डॉट पी का डॉट मतलब, पी एस ये क्या है? डॉट पी का मतलब होता है परपेचुअल फ्यूचर्स। परपेचुअल फ्यूचर्स। क्योंकि क्रिप्टो के मार्केट के अंदर जब आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। ओके, यानी कि मैं जो फ्यूचर्स ट्रेड करूंगा उसकी कोई एक्सपायरी नहीं, मंथली क्वार्टरली कुछ नहीं। कोई एक्सपायरी नहीं है उसकी। ओके। जैसे इंडियन मार्केट के अंदर मंथली, सेकंड मंथली और थर्ड मंथ का एक्सपायरी मिलता है, यहाँ पे फ्यूचर्स अनलिमिटेड चलते हैं। आप इसको, जैसे आप रिलायंस का शेयर होल्ड करके भूल जाओ, राइट। 20 साल बाद आपको याद आया, आपने बेच दिया, ओके। ऐसे ही फ्यूचर्स में आप क्रिप्टो लेकर भूल जाओ, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ओके, यस, गॉट इट सर। राइट। सो इस पे हमने डॉट पी करना है। डॉट पी के बाद आप देखोगे बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं हाँ। साइड में। आपको क्या करना है, आपको बाइनेंस चूज करना है। इसका कोई लॉजिक या हाँ। रीजन बाइनेंस चूज करने का? बाइनेंस इसलिए चूज करना है, आपके जब इंडियन ब्रोकर्स पे आप ट्रेड करने जाओगे, इंडियन एक्सचेंजेस जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, जब आप ट्रेड करने जाओगे, आज की डेट में उन सभी एक्सचेंजेस के चार्ट्स अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग व्यू पर। ओके। पर उनका जो वैल्यू आता है फ्यूचर्स का, जैसे कि कॉइन DCX हो गया या कॉइन स्विच हो गया, इनका जो वैल्यू आता है अपने चार्ट पर, वो पीछे वैल्यू बाइनेंस का ही आता है। ओके, मतलब सब यहीं से फेच कर रहे हैं। सब यहाँ से फेच कर रहे हैं मोस्टली। ओके। ठीक है। सो कुछ ब्रोकर्स दूसरे भी एक्सचेंजेस से करते हैं, बट वाइडली जो इंडिया के अंदर ब्रोकर्स यूज कर रहे हैं वो बाइनेंस है आपके पास फ्यूचर्स के लिए। गॉट इट। ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बाइनेंस का चार्ट लगा लिया है। तो ये हमारा चार्ट ओपन हो गया। चार्ट पे हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। अब हम इंडिकेटर्स पे जाएंगे ठीक और है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड टाइप करेंगे। तो आप देखोगे बोलिंजर बैंड्स लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। ठीक है। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके लिए आपको कोई भी ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन या पेड वर्जन कुछ जरूरत नहीं है, आपके नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे लग जाता है। ओके। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 3 लाइन्स हमें दिख रही हैं। हाँ। एक ऊपर की लाइन है, एक नीचे की लाइन है और एक बीच की लाइन है। तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ बोलिंजर बैंड काम कैसे करता है। तो बोलिंजर बैंड ऐसा है कि जो आपकी ऊपर की लाइन है वो बताता है, ये चेंज होते रहती है ऊपर और नीचे की लाइन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन के मूवमेंट पे कैलकुलेट होती है कि कितना स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा इससे। ओके। तो ये स्टैटिस्टिकल एक टर्म होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, कि कितना ऊपर कितना नीचे चल रहा है पास्ट कैंडल्स को देखने के हिसाब से। ठीक है। ठीक। तो जब आप बोलिंजर बैंड्स पे जब आप जाते हो, जब कैंडल ऊपर की तरफ टच करती है तो वो बता रही होती है कि यार मैंने पिछले जितने डिविएशंस करे हैं, ऊपर नीचे करा है, अब मैं ऊपर की तरफ टच हो गई, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो वो वापस रिट्रैक्ट करेगी अपने बीच वाले जोन पे, मतलब नीचे की तरफ आने की Okay. कोशिश करेगी। और जब वो नीचे टच करेगी तब वो ऊपर जाने की ऊपर तरफ जाने की कोशिश कोशिश करेगी। करेगी। इसका फिनोमिना और इसका लॉजिक ये होता है, ऑल द मार्केट्स अराउंड द ग्लोब, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, क्रिप्टो मार्केट्स हो या बाहर का कोई भी मार्केट हो, 70 to 80% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। सिर्फ 20-30% टाइम वो एक रेंज में ट्रेंड डायरेक्शन देता है। Right. तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी तभी, जो एक्यूरेसी ऑफ द स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, क्योंकि 70% टाइम ऑफ द मार्केट साइडवेज है। बट जो एक बहुत ज्यादा चीज ध्यान में रखनी है इसमें, 70% टाइम आपका मार्केट साइडवेज है, बट दूसरी चीज ये भी है, जब 30% वो मार्केट मूव कर रहा है तो हमें पकड़ने के नहीं बैठना है। ट्रेड से शादी नहीं कर लेनी है। Okay. कि भाई चलो इसको बैठ के पकड़े रहते हैं, ये वापस आएगा वापस आएगा वापस। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल। अब मैं ट्रेडिंग के प्रॉपर तरीके बताता हूँ किस तरीके से आप सर, ट्रेड। मूविंग अहेड, एक बार क्या कुछ सेटिंग है बोलिंजर बैंड का जो हमने अलग यूज किया है या फिर डिफॉल्ट है, एक बार वो भी दिखा दीजिए बिल्कुल। please. सो मैं बॉलिंजर बैंड पे यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मेरा ये सेटिंग्स वाला पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। सो आप लोगों के लिए मैंने सेटिंग्स पेज ओपन करा है। आप देखो मैंने नॉर्मल सेटिंग ही ली है, 20 और 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने लिया है, इसको नॉर्मली रखेंगे जो अभी, डिफॉल्ट होता है। जो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर बाई चांस आपके बाय डिफॉल्ट में कुछ और आ रहा है तो आप 20 और 2 पर आ जाएंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं जनरली अपने सेटिंग पर रखता हूँ, ये जो बेसिस वाली लाइन आपको दिख रही है इसको मैं बंद कर देता हूँ। मुझे बीच वाली लाइन नहीं चाहिए। मतलब हमें वो एवरेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेंज चाहिए। हमें देखना रेंज है। चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला रेंज चाहिए इस पे। इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, कलर आप चेंज कर सकते हो। मैं अभी ऐसे ही रख ले रहा हूँ, ठीक। आप जैसे भी चाहो। बस बीच वाली लाइन हम लोगों को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बीच वाली लाइन कभी कभार कंफ्यूज कर देती है काफी सारे लोगों को। ओके। ठीक है। सो आप चाहो तो रख सकते हो, उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है सर। तो ये हमारा बोलिंजर बैंड लग चुका है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए मैं एक बोलिंजर बैंड आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रैटेजी के रूल्स बताते हो। ठीक है। ये आपके पास 2 बोलिंजर बैंड की लाइन है, ये लोअर बोलिंजर बैंड हो गया। ठीक है। और ये अपर बोलिंजर बैंड हो गया। ठीक। अब हमें क्या देखना है,
दोनों तरह से ये स्ट्रैटेजी चलेगी, लॉन्ग भी चलेगी, शॉर्ट भी चलेगी। Okay. छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, बड़ा टारगेट रखेंगे। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आपका जो प्रीवियस कैंडल है इस टाइम फ्रेम में, उसका जो विक है वो इस बोलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है, राइट? मतलब जो एवरेज रेंज था उसके बाहर जा रहा है, अपर बोलिंजर बैंड के बाहर जा रहा है। ओके, मतलब हमारा जो बोलिंजर बैंड का अपर रेंज था उसके बाहर जा रहा उसके बाहर जा रहा है। ठीक है। और ये कैंडल कौन से कलर का होना चाहिए? ये कैंडल होना चाहिए ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का, ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन शेड दे देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडल होना चाहिए हमारे पास, वो होना चाहिए हमारा रेड कलर का, जिसकी क्लोजिंग हमारे पास अपर बोलिंजर बैंड के अंदर है। ओके, ठीक है। ठीक है। प्रीवियस कैंडल क्या है? पूरा का पूरा क्लोज कहां करी? क्लोज कहीं पर भी करे, वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, विक उसका बाहर निकला चाहिए। ठीक है। अगली कैंडल विक कहीं पे भी हो, उसकी क्लोजिंग अपर बोलिंजर बैंड के अंदर होनी चाहिए और वो रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए। ये हमारा सबसे पहला रूल है। ये क्लियर है? सर क्लियर है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कुछ हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि ऐसा सेंटिमेंट चेंज हुआ है या कुछ और? तो अब यहाँ पे दो चीजें हम लोग देखते हैं। इसका लॉजिक जो स्ट्रैटेजी का है वो दो चीजों का है। मैंने आपको बताया 70% टाइम मार्केट साइड में रहता है, साइडवेज रहता है, रेंज में रहता है। बोलिंजर बैंड का अपर और लोअर बोलिंजर बैंड यही बता रहा है क्या क्या रेंज रहती है, डायनामिकली चेंज होता रहता है। तो ये बता रहा है कि लास्ट 20 कैंडल्स के अंदर, 20 और 2 का है, लास्ट 20 कैंडल्स के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना बना है। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता चल गया। मार्केट ने क्या बताया कि उसने बाहर निकलने की कोशिश करी स्टैंडर्ड डिविएशन में, पर वो निकल नहीं पाया। उसको वापस अंदर खींच लिया। जैसे ही ये अंदर खींचा गया, हम लोगों को इस क्लोजिंग पे बनानी है एंट्री। ओके, ठीक है, हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इन दोनों कैंडल का जो हाई पॉइंट है उससे 1 या 2 पॉइंट थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट रखेंगे तो एग्जैक्ट बहुत जल्दी उड़ा के ले जाता है मार्केट। तो 1 पॉइंट ऊपर, जैसे अगर ये 100 पॉइंट का है तो 101 पॉइंट का हम लोग रख देंगे एसएल। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एसएल। अब कभी कभार हो सकता है ये जो रेड कैंडल है इसका हाई बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए, कभी हो सकता है ग्रीन कैंडल का बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। ठीक है, तो हमें एक ये चीज रखनी है। दूसरा हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, इसका जो टारगेट बनेगा वो लोअर बोलिंजर बैंड का हमारा जैसे टच होगा हम अपना टारगेट बना देंगे। ठीक है। जैसे लोअर बोलिंजर बैंड पे प्राइस ने टच किया, ना क्लोज किया, ना क्या कहते हैं इधर उधर गए, ऊपर रह गया थोड़ा, जैसे ही टच किया वो हमारा टारगेट है। सो आई होप आप सभी बहुत ही इंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे इस पूरे कॉन्वर्सेशन से, इस पूरे पॉडकास्ट से। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको सर से और बहुत ज्यादा सीखना है क्रिप्टो के बारे में, पूरे मार्केट को और अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड आपको पिन कमेंट में भी लिंक मिलेगा। आप जाइए सर का कोर्स चेकआउट कीजिए एंड आप बहुत अच्छी लर्निंग्स क्रिप्टो मार्केट के बारे में इस कोर्स के थ्रू ले सकते हैं। सो भूलिएगा मत, डू चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। एंड सर आगे बढ़ते हुए, सर ये हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखा एंड हम नीचे जैसे टच होगा हम एग्जिट लेंगे, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। बट सर ये कब तक वेट करेंगे हम ये? हाँ, सो मैं जैसे आपको मैंने बताया 30 मिनट का जो आपका रहेगा टाइम फ्रेम, 30 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, जैसे सोने भी आप जाओगे, ठीक है, तो मैंने आपको ये जो एसएल बता रहा हूँ, एसएल मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, और टारगेट जो मैं बता रहा हूँ, टारगेट थोड़ा मूविंग टारगेट रहता है। तो जब आप सोने जाएंगे, सोने जाने से पहले आपको जहां पर भी उसका लोअर बोलिंजर बैंड का प्राइस दिख रहा है उस पर आप टारगेट लगा के जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऑटोमेशन नहीं है, मैनुअल में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके सर, अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी जैसे आपने मेंशन किया कि सोने जाएंगे, तो क्या हम ये शाम के सेशन में कर रहे हैं, 7 बजे वाले सेशन में ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपका सेटअप बनेगा, ये सेटअप आपका जो है पूरे दिन में कभी भी बन सकता है। तो अगर आपके पास, आप स्क्रीन के सामने हैं, जो ट्रेडर्स लोग हैं उनके लिए तो सेटअप सामने रहेगा, वो ले सकते हैं। जो नॉन ट्रेडर्स लोग हैं वो ये जो पोजीशन है ये शाम को 7 से 10-12 बजे के बीच में, जब भी वो देख रहे हैं, जब भी वो आ जाए मार्केट को थोड़ा देख सकते हैं, और ये सेटअप उनको दिख रहा है हमारे टॉप 5 कॉइन्स के अंदर, उसमें वो लेकर जा सकते हैं। ओके। एंड सर अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, बट क्या हम चार्ट पे जाके देख सकते हैं ओरिजिनल में क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है? हाँ। वो भी एक बार हम थोड़ा तो चेक करते अभी मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझाया है, लॉजिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, फिर मैं इसको आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले लॉजिक क्लियर है हम लोगों को? यस सर, लॉजिक हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब हम चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट हमारा ये रहा, ठीक। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है
देखो अब हमारा सबसे पहले जो फाइंड आउट हुआ, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड रेंज में चल रहा है अभी लास्ट के 1-2 दिन में, ये लाइव चार्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जी। हम लोग अभी शूट कर रहे हैं। तो लाइव चार्ट में अगर आप देखो तो अभी इधर की तरफ में कोई हमें कैंडल नहीं दिख रहा है, राइट। एक ये ग्रीन और रेड दिखा, बट ये ग्रीन बाहर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमारी ये पोजीशन नहीं बनेगी। नहीं बनी। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ Yes, पे sir. एक पोजीशन हमें दिख रही है, यस सर, यहाँ तो है। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन बना, बाहर गया, रेड वाला अंदर आया, ठीक, अगले कैंडल में ही हमारा टारगेट आ गया। अगले कैंडल में ही हमारा टारगेट हो गया। अब इसका अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड आपको लगा के दिखाऊं तो ये देखिए, ये शॉर्ट पोजीशन हमें यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे शॉर्ट पोजीशन। हमारा जो स्टॉप लॉस हमने करा था, ये हमारी पोजीशन बनी यहाँ की, ठीक। स्टॉप लॉस हमारा 1 पॉइंट ऊपर यहाँ का, इन दोनों कैंडल्स का हाई में रेड कैंडल का हाई बड़ा है, और टारगेट हमारा बन गया यहाँ का ऑलमोस्ट 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड रहा। छोटी छोटी ट्रेड्स निकलेंगी इसमें, लेकिन जल्दी जल्दी निकलेंगी, ठीक है। ये वाली चीज और देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास आया सेम, ग्रीन वाला ऊपर गया, बाहर निकल गया इसका, रेड वाला अंदर आया। रेड वाले की क्लोजिंग इस पर भी बना लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन यहां पर बनाई, इसको लेकर गए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा, ज्यादा बड़ा है ही नहीं, और टारगेट हमारा लगभग यहाँ पे हिट हो गया 1:2.21 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखो हर जगह तो ऐसा नहीं है टारगेट होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो ये हमारी पोजीशन बनी, ग्रीन बाहर गया, ग्रीन ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ब्रेकआउट फेल हुआ। यहाँ पे हमारे पास बना, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट था 1:1.7 का, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो एक स्टॉप लॉस, दो हमारे पास टारगेट। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कैंडल बाहर गई, रेड अंदर आई, और नीचे ऑलमोस्ट यहाँ का टारगेट तो पूरा कर ही लिया, बट वो टारगेट थोड़ा सा नीचे हो गया था। तो यहाँ पे ये क्योंकि मैनुअल स्ट्रैटेजी है, तो मैनुअल स्ट्रैटेजी में अगर आप बहुत क्लोज आ गए हैं और स्क्रीन के सामने है तो आप कर सकते हैं। यूजुअली लोग एग्जिट कर देते हैं। यूजुअली लोग एग्जिट कर देंगे, इतना बड़ा उनको बढ़िया टारगेट मिल गया, एक कैंडल का ऑलमोस्ट कितना 501 पॉइंट की कैंडल बनी है, 501 पॉइंट की कैंडल आप टारगेट में लेकर जा रहे हो। उसके बाद आप ये वाला देखो, ये तो बहुत ही बढ़िया गया। हमेशा जितनी बड़ी विक रहेगी ना, उतने अच्छे चांसेस रहेंगे नीचे की तरफ आने के। ये वाला हमारे पास एक पोजीशन बनी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, ये हमारा टारगेट ऑलमोस्ट। तो हमारा टारगेट देखो, हमारा ये रेंज धीरे धीरे ऊपर ही आ गई, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ वॉल्यूम देने की लगा था। यहाँ पे हमें टारगेट हिट करके नीचे वाले बोलिंजर बैंड को हिट करा, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ये दोपहर में 2 बजे इसने हिट करा है, तो लोग जगे होंगे इस समय पे, ठीक है। एक ये चीज होगा। अच्छा अब ये आ जाते हैं, ये वाला तो देखो कितना बढ़िया गया है, 2 से 3 कैंडल के अंदर ही बहुत बड़ा टारगेट देते हुए। ग्रीन कैंडल बाहर की तरफ, अगली रेड कैंडल अंदर आई, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया अपना एंट्री, शॉर्ट की एंट्री, टारगेट यहां तक का, राइट, और स्टॉप लॉस हमारा यहां तक का, तो 1:1.5 का टारगेट, ठीक है। सो ये हम लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती है, ये हमने बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट से उठाए हैं, जो वैल्यूज उठाए हैं। ठीक है सर, ये तो शॉर्ट के ट्रेड्स हो गए, एंड लॉन्ग में हम ये सेम स्ट्रेटजी सेम सेटअप यूज कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? वो बेसिकली उस पे भी चलते हैं, तो पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। लॉन्ग में कैंडल का कलर अलग हो जाएगा थोड़ा सा। लॉन्ग में पहले क्या देखेंगे, रेड कलर की कैंडल हमारी बनाए बाहर की तरफ जाते हो, प्रीवियस कैंडल, और जो अंदर आ रही है वो कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लेंगे, जैसे पहले शॉर्ट लिया था, ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और ये हमारा टारगेट बन जाएगा। ओके, सेम बट अपोजिट कर दिया, सेम बट अपोजिट, कलर में भी अपोजिट हो जाएगा, लॉजिक सेम ही है, ठीक है। इसके भी जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये वाला चीज यहाँ पे आते हैं, सेल, ये देखो इसी ट्रेड में ही हम लोगों को मिला, रेड कलर का नीचे आया, अगला ग्रीन कलर का था, ये हमारे पास एक लॉन्ग बन गया। कुछ बिल्कुल प्योर भी लॉन्ग देखेंगे, मैं तो लेटेस्ट वाला भी दिखा रहा था। ये हमारा स्टॉप लॉस, और ये हमारा टारगेट। इसमें टारगेट हमारा थोड़ा छोटा है, तो इस ट्रेड को अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, इसके अगर इंप्रूवमेंट बढ़ाना है तो ये चीज कर सकते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है और टारगेट उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। मिनिमम 1.3 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा आना चाहिए, यानी कि जब स्क्वीज ज्यादा हो रहा होगा, स्क्वीज ज्यादा, तो हमें ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे को रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा हमारा, राइट, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं ये वाला हमारे पास, देखते हैं इस पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट आई गेस
अगर एग्जिट कर जाएंगे लोग तो एक हो जाएगा, बट ठीक है। अगर मैं रूल्स लगाता हूँ, ये हमारे पास आ गया स्टॉप लॉस और ये हमारे पास आ गया टारगेट 2.72 का, ये बनना चाहिए था, ये इतना ऊपर नहीं जा पाया, बीच में ही ये एग्जिट हो गया। अच्छा, कुछ इस ज्यादा वजह ही से साइडवेज रह गया। हाँ, तो मार्केट का ये ट्रेंड में मार्केट आ गया ना। अभी अगर आप लास्ट 2 दिन से देखोगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में है राइट। पूरा का पूरा, तो इस वजह से यहाँ पे साइडवेज वाला चीज वर्क नहीं कर पाया। अच्छा, इस पे एक चीज और आप कर सकते हो थोड़ा सा बेटर इंप्रूव करने के लिए अपने ऑड्स को। जब आप 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे आ जाओ, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आओ, ओके, तो ट्रेल उस कर दे। ट्रेल कर दो। ओके। तो उससे आपके पास बचा रहेगा। और इनफैक्ट अगर कुछ आपको ट्रेड्स ऐसे भी, अब जैसे मार्केट बिल्कुल ही ट्रेंड पे चल रहा है, ये स्ट्रैटेजी साइडवेज के लिए है। राइट। अगर साइडवेज के अलावा भी अगर आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी पकड़ना है स्ट्रैटेजी के साथ, वो भी कर सकते हो आप। बट उसमें क्या करना है, 1:1 के बाद आने के बाद आप उसको 0.5% पे ट्रेल करते चले जाओ। Okay. जैसे 0.5% मार्केट आपके डायरेक्शन में आया, उसको ट्रेल कर दिया, तो इससे आप बचे भी रहोगे, प्रॉफिट भी मेंटेन रहेंगे, और अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ गया तो आप मूव को बहुत अच्छे लेवल तक कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो ठीक। ये मॉडिफिकेशन आता है स्ट्रैटेजी का। सो जो भी लोग पहले स्टार्ट एज अ बिगनर, आपको नॉर्मल स्ट्रैटेजी से करना है। जब आप इस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 30 डेज तक प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आप मॉडिफिकेशंस पर जाओ। ओके। ठीक है। सो सर, आप इसको एज इट इज ही यूज करते हैं या फिर अपने लिए आप कुछ अलग से करते हैं, या फिर आपने कुछ टाइम फ्रेम वगैरह अलग यूज करते हैं? नहीं, सो मैं बेसिकली ये इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है मॉनिटर करने राइट। के लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर करता हूँ, लेकिन इसमें मैं मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ करता हूँ ट्रेलिंग। जैसे ही 1:1 आ जाता है, मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आता हूँ और उसके बाद फिर मैं ट्रेल करता हूँ। उससे स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है, वो थोड़ी कम हो जाती है, बट मुझे फाइन है, क्योंकि जब मैं मूव कैप्चर करता हूँ, तो मुझे ये साइडवेज प्लस ट्रेंड के मूव दे जाती है। तो मेरे लिए ऑल मार्केट स्ट्रैटेजी बन जाती है, रादर देन मैं ट्रेंड के लिए अलग स्ट्रैटेजी लगाऊं और इस तरह के लिए अलग स्ट्रैटेजी। ओके, ठीक है। यस। सर, ये हमने ऐसे चार्ट पे देख के समझा, बट अगर मुझे एक्चुअली एक ट्रेड लेना है, मैं चाहता हूँ कि अब मैं ट्रेड सच में फ्यूचर में लेके देखूं, मेरा ये सेटअप बन गया, वो मैं पूरा प्रोसेस कैसे समझ सकता हूँ? आप एक बार वो एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं? यस, सो मान लीजिए अगर मेरे को एक शॉर्ट ट्रेड लेना है अभी के डेट पर, ठीक है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाऊंगा। ये मेरे पास कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है ट्रेड का। अच्छा, ये याद रखना है आपको, जो चार्ट देखोगे आप, चार्ट आप कहां पर देखोगे, चार्ट आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू व्यू पर, पे, ठीक है। और एग्जीक्यूट कहां पे करोगे, अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर पर। ठीक या है। तो कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, ये ब्रोकर्स अच्छे हैं, इन पे आप कर सकते हो, वरना जो भी आपका क्रिप्टो ब्रोकर है वहां पे कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है। एज अ बिगनर मैं आपको 2 चीजें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस बिल्कुल मत कीजिए जब आप बिगनर हैं। ठीक है। आप पहले एटलीस्ट 2 हफ्ते तक, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप ट्रेड करने का कोशिश कीजिए। 2 हफ्ते के बाद धीरे धीरे अपने नॉलेज बेस को एक्सपैंड कीजिए। लोग क्या होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स में मैंने अपने देखा हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, 2 हफ्ते का पेशेंस ही नहीं है, वो 2 हफ्ते के अंदर तो स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन की, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है मार्केट में, इससे और ऑप्टिमाइज तरीके हैं। बट आपके सीखने के लिए फर्स्ट 14-15 डेज के लिए आप अगर ये फॉलो करोगे तो आपका हाथ बैठेगा सिस्टम पे, ओके। आप और चीजें कर सकते हो। तो देखो, ये मेरा सामने कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है। इस कॉइन डीसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, हम हाँ। मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करेंगे। ठीक है। और ये जो 30x लिखा हुआ है, ये लेवरेज है, ओके। इसको हम कर देंगे 1x पर। वैसे सर मुझे यहाँ 100x तक दिख रहा है। हाँ, सो वो नहीं करना है, ओके, ठीक है। कैपिटल यूं उड़ जाता है ओके। क्रिप्टो के अंदर। 1x पे बस ट्रेड करेंगे एज अ बिगनर। आप लिटरली 3 से 6 महीने अपने आप को 3x से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है। बहुत टेम्पटिंग होता है 100x का लेवरेज ट्रेड करना, कि आपकी जेब के अंदर 500 रुपए हैं, आपने 100x ले दिया, आप 5 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं या सर 50,000 से ट्रेड। सर कुछ प्रोडक्ट्स पे तो मैंने देखा है 1000x तक का भी मिलता हाँ, सो बेसिकली ब्रोकर का तो काम है आपसे ज्यादा ट्रेड करवाना, आपको थोड़ा संभल के रहना है। है, ओके। राइट। तो 1x पे ट्रेड करेंगे 6 महीने तक, चाहे कुछ हो जाए, इधर से उधर कोई बहुत जादुई स्ट्रैटेजी आ जाए, भगवान अवतरित हो जाए आपके सामने, या जीनी आ जाए, चिराग घिस के जीन निकल के आ जाए, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो आपने पहले बताया था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो 2000 ट्रेडर्स की डेथ हुई इस क्रिप्टो के मूवमेंट के अंदर, ये सिर्फ इस वजह से हुई, उनका लेवरेज बहुत ज्यादा था। इंडियन मार्केट्स के अंदर हम लोगों ने एक टर्म सुना है, ओवर ट्रेडिंग। क्रिप्टो के अंदर टर्म होता है ओवर लेवरेज। आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग से नहीं मरेंगे, आप यहाँ पे मरेंगे ओवर लेवरेज से।
1x 2x मैक्सिमम 3x Got 6 it. महीने ठीक है सर, गॉट इट। 1x पे आके आप अपना साइज डालिए। अब साइज हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जब आप सीखने आ रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा थोड़ा छोटा साइज रखिए, सीख जाइए, उसके बाद फिर बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो 5,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट बिटकॉइन जब आप ट्रेड करने जाओगे, बिटकॉइन में मिनिमम 25,000 रुपए मांगते हैं। ठीक है। तो अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो 25,000 से, आप बिटकॉइन के अलावा कोई दूसरा कॉइन ट्रेड करते हो तो वो आपको 5,000 में मिल जाएगा। तो मैं दूसरा कॉइन एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। ये XRP है हमारे पास। इस XRP को मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे शॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये XRP पे बोल रहा है ऑर्डर वैल्यू शुड बी लेस देन 3,000। अच्छा, Okay. मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन अपनी हटा देता हूँ। कैपिटल आ गया अपने पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, XRP में 5,000 रुपए का XRP लेंगे, 5,000 रुपीज का 1x पे। ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे सेल कर देंगे XRP। हमने सेल कर दिया। आप नीचे देखो XRP शॉर्ट का मेरे पास ट्रेड आ गया और हमने ये वाली चीज कर दी। ठीक, इतना ही सिंपल है सर ये। बस, और कुछ नहीं। एंड लॉन्ग के लिए बस हम वहाँ लॉन्ग पे क्लिक वहां पे करके लॉन्ग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय लॉन्ग। बस। एंड अब हमें देखना है वहाँ सेटअप कंप्लीट हुआ या एग्जिट करना है। पर एक और चीज बस छोटी सी, जो क्रिप्टो के अंदर बहुत जरूरी होती है। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे व्यूअर्स ने गलतियां कर रखी हैं, सीखते नहीं है, कितना भी बता दो। क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर रहे हैं सब लोग, जो भी शुरू कर रहा है उससे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये हैबिट डे 1 से डालें। जब आप ट्रेड ले लेते हैं तब आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ रहा है ऐड TPSL। ओके। इस पे आप क्लिक कीजिए। आप भले टारगेट डालें या ना डालें, एसएल स्टॉप लॉस थोड़ा सा डाल दीजिए। आप परसेंटेज में डालना चाहें तो जैसे मैं यहाँ पे 5% डालता हूँ तो वो अपने आप ले लेता है ट्रिगर प्राइस क्या रहेगा। और अगर आप परसेंटेज में नहीं प्राइस में डालना चाहें तो प्राइस में डाल सकते हैं। तो मैंने जो स्टॉप लॉस बता रखा है वहाँ आपको, पे हमें प्राइस मिला वहां पे, क्योंकि देखो मैंने टारगेट आपको नहीं बताया कि फिक्स क्या रहेगा। टारगेट वेरिएबल है क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने फिक्स कर दिया आप लोगों के लिए। तो आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस का प्राइस रहेगा स्ट्रैटेजी में। तो जैसे मैं यहाँ पे 5% का एक स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं चार्ट पे देख लेते हैं तो और थोड़ा समझ में ठीक आएगा। है सर, ये XRP पे आ गए हम लोग। XRP पे हमने देखा, XRP पे हमने शॉर्ट ले रखा है। ऑल्दो बाय वाला पोजीशन सा बन रहा है, पर ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने एक सैंपल ट्रेड के लिए शॉर्ट ले रखा है। मान लो हम लोगों को शॉर्ट पे 2.27 यहाँ पे इस लाइन पे मैं मार्क कर देता हूँ। कोई लॉजिक नहीं है इस लाइन का, मैं बस सैंपल ट्रेड लेकर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है कि इससे ऊपर जाए तो मुझे बाहर निकाल दे। तो 2.2798 का यहाँ पे हमारे को प्राइस दिख रहा है। हाँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं बस एक सैंपल ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। 2.2798 ये हमारे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब देखो 32 रुपए का हमारे पास बस स्टॉप लॉस निकल कर आता है। 1x से ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट पकड़ोगे, बट बहुत सेफली मूवमेंट पकड़ोगे। और इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म, तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया। ये जब भी हिट होगा ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, काफी लोग क्या है ना, काफी लोग इंडिया के अंदर ये होते हैं, जब भी कोई चीज सिखाओ तो उसमें 10 बहाने ढूंढते हैं। तो इसमें भी 10 बहाने ढूंढते हैं कि यार स्टॉप लॉस मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि देखो स्टॉप लॉस के साथ टारगेट लगाना पड़ेगा। टारगेट मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं टारगेट लगाने के लिए। कोई चिंता नहीं, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ स्टॉप लॉस लगेगा। सिर्फ टारगेट लगाना है, सिर्फ टारगेट लगेगा। ओके। जो चीज लगाना चाहो, दोनों में से कुछ नहीं लगाना है, दोनों में कुछ नहीं लगेगा। दोनों हटाना चाहो तो दोनों हटेंगे। स्टॉप लॉस लगाने के बाद ऐसा है कि मुझे चेंज करना है तो भी देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस पे उसी बटन पे आए, कैंसिल करा और हटाना है तो फिर से अपन लोगों ने 2.279 तो ये जो बहाने वाले लोग होते हैं कि मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाऊंगा इसलिए नहीं लगाऊंगा, सारी चीजों का इंतजाम है आपके पास प्लेटफॉर्म पे। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और अब आप सिक्योर है ट्रेड के। राइट। आप शांति से, आपको ये कार्ड, क्योंकि आपका हाथ नहीं चलेगा। जब 10% का ट्रम्प बोलेगा ना भाइयों बहनों खत्म तो ट्रम्प भी मतलब कुछ इसी टोन में बोलेगा कि चाइना के साथ ये कर दिया, इसके साथ वो कर दिया, एकदम से मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल होगा। आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल के आ गए, आपकी ट्रेड मिस हो गई, दैट इज वेरी गुड, रादर देन आप उस ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहे और एक बड़ा लॉस लेकर बैठे हो। सेफ्टी इज प्राइमरी। सबसे प्रोटेक्ट द कैपिटल, उसके बाद आप और कुछ सोचना है आपको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऐसे स्ट्रैटेजी देखी, सिस्टम पर भी देखी, लाइव ट्रेड कर भी देखी। इतना ही इजी सेटअप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राइट।
सो बहुत ही सिंपल लगा सर ये तो, लाइक अगर मैं इंडियन मार्केट्स में जाता हूँ तो मुझे चूज़ करना है कौन सा फ्यूचर्स चूज़ करने हैं, इसमें कुछ वो सीन ही नहीं है, मतलब मैं सिंपल जाके शॉर्ट क्लिक किया, लॉन्ग क्लिक किया, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, हम्म। ठीक। एंड यस, एंड टारगेट की बात हो रही थी, जब भी हमारा टारगेट वो बोलिंजर बैंड के अपर बैंड या लोअर बैंड को टच करेगा तो हम एग्जिट कर देंगे, वो हमें मैनुअली करना है, राइट? हाँ, वो मैनुअली करना है। अगर आप जो है लगाना चाहते हो तो आप अपने स्टॉप लॉस के रेशो में 1:2 का लगा ओके, जैसे आपने मेंशन किया था 1:2 1:3 वैसे हम लगा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रख लोगे इस पे, इट इज गुड ठीक है। इनफ। अभी तो हमने ये क्रिप्टो में देखा, का मतलब काफ़ी ल्यूक्रेटिव लगी है स्ट्रैटेजी का, बहुत सिंपल है, बहुत कुछ इसमें एडवांस नहीं है। तो क्या हम ये सेम सेटअप, सेम वे में इंडियन मार्केट्स में भी यूज़ कर सकते हैं? काफ़ी लोग होंगे हमें जो देख रहे होंगे एंड उनको लगा ये तो क्रिप्टो सिखा दिया इन्होंने, हम तो क्रिप्टो नहीं करना चाहते, अभी भी हम कन्विंस नहीं हुए। तो क्या उनके लिए भी हम ये स्ट्रैटेजी ओपन कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी ओपन है, बट देखो इंडियन मार्केट के अंदर क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, राइट? अगर आप स्ट्रैटेजी को देखोगे, स्ट्रैटेजी का जो एक बोल सकते हैं ना क्रक्स, इस बात पे चलती है कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा, नहीं तो टारगेट हिट करवाएगा। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन राइट। कि स्किप कर जाए आपकी प्राइस, ऐसा नहीं होगा। हुँ, इंडियन मार्केट के अंदर क्या है, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी लगाई और गैप अप या गैप डाउन खुल गया मार्केट, तो आपके लॉस का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। राइट। आप इंट्राडे में इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक बार प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं तो व्यूअर्स से लिटरली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडियन मार्केट्स में स्ट्रैटेजी को एक लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पर इंट्राडे के लिए ट्राई करके देखो और कमेंट्स में अपने रिजल्ट्स बताओ कि लास्ट 3 से 6 महीने में रिजल्ट्स क्या रहे। हमें अगर डेटा अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट, इंडियन मार्केट्स के लिए भी हम ऑफ यूज कर कोर्स, सकते ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि इंडियन मार्केट्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम कर सकते हैं। बट सर एक वो होता है कि कुछ ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं हमारे इंडियन मार्केट में जो कि ऑप्शन बाइंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हैं। तो क्या यहाँ पे भी वो अपॉर्च्युनिटी क्रिप्टो मार्केट में हमारे लिए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस पे एक चीज बस मैं समझाना चाहूंगा आपको ठीक है सर। और व्यूअर्स को, और मजा आएगा व्यूअर्स को सारे। देखो, इंडियन मार्केट्स के अंदर हम जनरली जो ल्यूक्रेटिव ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन बाइंग। हुँ, क्यों? सर सस्ता है, सस्ता है, राइट? ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं? कंपैरेटिवली महँगा है। कितना महंगा है? मतलब मैं तो काफ़ी महँगा ही बोलूँगा, जो कि एवरेज इनकम क्लास है हमारे यहाँ उसके हिसाब से तो मैं। क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों का सेम प्राइस है, इज़ इट? और इंडियन मार्केट से भी सस्ता है। स आप जैसे यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक लॉट का साइज जैसे निफ्टी का 75 है, हुँ, अब शायद चेंज होकर 65 हो रहा है, कि आपको उतना ही उतना लेना है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। आप बोलते हो कि जो है मुझे 0.01 लॉट लेने हैं, हुँ, यू कैन टेक इट। ओके। आपके पास लिटरली ऑप्शंस ट्रेडिंग 200 रुपए से स्टार्ट हो सकती है क्रिप्टो ₹200 मार्केट्स, से ऑप्शन ट्रेडिंग, दोनों साइड पर, ओके। सेलिंग भी बाइंग भी। और अगर आप देखोगे स्क्रीन पर एक चीज दिखाता हूं, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मार्केट 3 डायरेक्शन में जा सकता है, अपसाइड, डाउनसाइड और साइडवेज। साइड्स, यस। ठीक है? अब इसमें काफी सारे लोग बोलेंगे साइडवेज में बिग वॉलेटाइल, स्मॉल वॉलेटाइल, वो अलग होता है। मेजर 3 डायरेक्शन है हमारे पास। हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, वो लोग ऑप्शन बाइंग में जब ट्रेड कर रहे होते हैं, भले ही कैपिटल छोटा लगता है, लेकिन वो आंखें गड़ा के बैठना पड़ता है वहां पे कि कब गामा फटेगा, राइट। तब हमारे पास पैसा आएगा। और वो नहीं गया तो एकदम से प्रेयर्स निकलने, अरे बस थोड़ा सा ऊपर बस यहाँ पे करवा दो, राइट? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपको या तो इन 3 डायरेक्शन में अपसाइड में पैसा बना के देगा कि मार्केट फटा अपसाइड, ऐसा भी नहीं धीरे धीरे गया, बहुत जल्दी। तेज जाएगा तब पैसा देगा, या फिर नीचे जाए तब पैसा देगा। पुट बाय कर रखा है तो नीचे वाला होगा, कॉल बाय कर रखा है तो ऊपर वाला होगा। तो आपने एक कंडीशन में पैसा कमाओगे आउट ऑफ 3, दैट इज 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी। क्योंकि 66% तो मार्केट साइडवेज ही रहता है हमारा। वो अलग चीज है, उस डेटा पॉइंट को तो अलग रखते हैं। ओके। अगर मार्केट में बोलता हूँ इक्वल भी रहता है कि 33% अपसाइड, 33% डाउनसाइड, 33% साइडवेज, तब भी ऑप्शन बाइंग के अंदर तो आप सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पैसा कमा पाओगे। हाँ, आप साइडवेज में तो कमा ही नहीं पाओगे, और उल्टा डायरेक्शन में चला गया तो थीटा भी मारेगा आपको और डायरेक्शन भी मारेगा आपको। राइट। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग में अगर आप बोलते हो यार मुझे ऊपर के डायरेक्शन में पैसा कमाना है, तो आप ऊपर के डायरेक्शन में भी पैसा कमाओगे, और अगर साइडवेज रह गया तो भी पैसा कमाओगे।
आपको अगर ऊपर के डायरेक्शन में कुछ भी आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बना रखी है, बहुत सारे तरीके होते हैं, स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, ये न्यूट्रल वाले तरीके हो गए। अप साइड में हो गया आपका बुल पुट हो गया, उसके बाद फिर आपके पास लिटरली कहते हैं सेल पुट हो गया, तो आपका अपसाइड डायरेक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ मार्केट ऊपर जाएगा, तेजी से ऊपर जाएगा तभी पैसा कमाओ। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए, तेजी से ऊपर जाए, क्या कहते हैं सिर्फ ऊपर साइडवेज। जाए, साइडवेज रह जाए, आप हर केस में पैसा कमाओगे। तो अभी इस वाले फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, दो डायरेक्शन में आप पैसा कमा सकते हो, राइट एक आपकी चुनी हुई डायरेक्शन और एक साइडवेज में। राइट तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 66। 2/3, दैट इज 66%। अब इंडियन मार्केट में भी जितने भी बड़े प्लेयर्स है, प्रॉप शॉप्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, मैंने जैसे हेज फंड्स के अंदर एक काम किया हुआ है, ऑप्शन सेलिंग वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, और प्रोबेबिलिटी से दुश्मनी क्यों लेना? आप मैथ से नहीं जीत पाओगे इस राइट दुनिया में, सर, ऑफ ये वाली कोर्स। मेन चीज है। तो वो लोग क्या करते हैं मोस्टली, इसलिए बोला जाता है स्मार्ट मनी ऑप्शन सेलिंग करता है, राइट? ऑप्शन बाइंग इसलिए करते हैं लोग क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। राइट क्रिप्टो के अंदर यही चीज हो जाती है क्योंकि दोनों का पैसा सेम है। आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो भी उतना ही मार्जिन लगेगा, जैसे 5,000 का आपने ऑप्शन बाइंग करा, 5,000 से ऑप्शन सेलिंग हो जाए, अच्छा, सेम चलिए, चीज मिलेगी ठीक है। आपको। आपको एक्स्ट्रा मार्जिन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है गॉट क्रिप्टो के अंदर। और इसी वजह से इट मेक्स मोर सेंस इन क्रिप्टो टू डू ऑप्शन सेलिंग, ओके, कि आप ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेम ही तो पैसा सेम लग रहा है, पैसा लग रहा है। तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास बहुत सारी तरीके की स्ट्रैटेजीज आती हैं। देखो, ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा साइडवेज वाले फॉर्मेट में मत जाओ, जैसे हमने मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी देखी। क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेंडिंग वाली जो स्ट्रैटेजीज रहती हैं उसमें आप ऑप्शन सेलिंग लगाओ, ओके, तो उसमें आपको क्या है कि ट्रेंड का फायदा मिल जाएगा, ऑप्शन सेल होगा। अगर वो ट्रेंड एकदम से नहीं चला, थोड़ा रुक रुक के चला, तो फायदा मिल जाएगा, तो आप वहां पे अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ओके। क्रिप्टोस के अंदर भी अब ऑप्शंस आ गए हैं, काफी सारे ब्रोकर्स अब लेकर आ रहे हैं, बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस पर लेकर आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो रही है इंडिया के अंदर ऑप्शन सेलिंग इन क्रिप्टोस। गॉट इट। सर सेम कैपिटल बट हमारा 66% प्रोबेबिलिटी हो गया वहाँ पे। विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई राइट कंपेयर टू बाइंग। राइट गॉट इट। अभी तो हमने पूरा ये सेटअप समझ लिया कि कैसे है हम क्रिप्टो में कैसे फ्यूचर्स कर सकते हैं, कैसे ऑप्शंस कर सकते हैं, बट मेरे को एक ये भी जानना है कि आपने ये सब कैसे सीखा, आपकी पूरी क्या जर्नी रही, क्या वो पूरा फेज रहा, थोड़ा बहुत वो भी बताइए हमें। बिल्कुल। सो बेसिकली कॉलेज के बाद से ही मैंने एक हेज फंड ज्वाइन करा था, जहाँ पे स्मार्ट मनी का ट्रेनिंग मेरा पूरा हुआ था कि किस तरीके से बड़े कैपिटल को मैनेज करते हैं। तो एक जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, मार्केट्स के अंदर इंटरेस्ट मेरा बहुत बचपन से ही था। माय फादर यूज्ड टू वॉच सीएनबीसी, तो वो घर के अंदर वो माहौल एक वही वाला स्टॉक राइट मार्केट एंड ऑल का था। लेकिन जब मैंने ये हेज फंड ज्वाइन करा तो ये ज़्यादा प्रोफेशनली अपग्रेड कर पाया मैं, दैट स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज के अंदर ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्रॉपरली पैसा बना पाओ मार्केट से। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ पे समझी, 2 साल 2.5 साल मैंने काम करा, बड़े मैनेजर्स के साथ काम करा, इंडियन मार्केट्स के साथ-साथ बाहर के मार्केट्स में भी मैंने स्ट्रैटेजीज एंड ऑल डेवलपमेंट में फेस करा। अब उसके बाद मुझे ये चीज़ थोड़ी समझ में आई कि थोड़ा रिटेल सेगमेंट पे जाना है, क्योंकि वो कैपिटल वहाँ पे बहुत बड़े कैपिटल के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा राइट रिटेल साइड पे हम क्या कर सकते हैं। सो जब मैं शिफ्ट हुआ था बैंगलोर साइड पे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स की कुछ स्ट्रैटेजीज थी हमारे पास, तो हम लोग एल्गोस बनाते थे। आई कम फ्रॉम अ डेवलपर ओके बैकग्राउंड, तो हमने सब एल्गोस के थ्रू ये सब चीज़ें बनाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी थी मुझे 2023 अगस्त के अंदर, जहाँ पे क्रिप्टो के अंदर उस समय 30% टैक्सेशन नहीं हुआ करता था। ओके। तो हम लोग वहाँ पे अपने आर्बिट्राज बॉट्स चलाते थे। बॉट्स लेजिट जो एल्गो के थ्रू खुद ट्रेड करते थे। यस, वो अपने आप ट्रेड करते थे। उनको जैसे ही दिखता था एक एक्सचेंज के अंदर और दूसरे एक्सचेंज के अंदर प्राइस में डिफरेंस है 1% का, तो हम वो बॉट्स चलाते थे, उसमें हम 30 टू 35% मंथली निकालते थे। उस समय इतना आर्बिट्राज था क्रिप्टोस के अंदर। अभी तो आई बिलीव वो नहीं है। नहीं, अब हाँ। तो आज की डेट पे क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो है हम्म, आ गए हैं, तो हमने वहाँ पे वो बॉट्स 6-8 महीने चलाए, काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी हमारी वहाँ पर। उसके बाद जब ये टैक्सेशंस आ गए, तब हमने थोड़ा काम हल्का कर दिया था, बट अब फिर से जब क्रिप्टो डेरिवेटिव्स वापस आए हैं, एंड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस भी आ रहे हैं, फ्यूचर्स भी आ रहे हैं, हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजीज और टेस्ट आउट करी, तो हम लोगों को जो अल्फा था दैट वाज वेरी ल्यूक्रेटिव। दैट्स व्हाई हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर से पूरा का पूरे जो सेटअप्स हैं, काफ़ी हद तक हम क्रिप्टोस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। एल्गोस, मैनुअल्स, स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट, ये सारे के सारे, क्योंकि अल्फा बहुत अच्छा है आज की डेट में क्रिप्टो में। तो ये पूरा का पूरा एक जर्नी रहा था क्रिप्टो के अंदर सेटअप करने की। सर साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आपने पूरा ये जर्नी किया है, एंड आपने आज हमें इतनी सारी लर्निंग्स दी।
एंड वो सर एल्गो वाला पार्ट मुझे लगता है कि मुझे और सीखना चाहिए एंड ऑडियंस को भी हमारे और उस चीज़ को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिप्टो इतना ल्यूक्रेटिव लग रहा है तो ऑफ कोर्स एल्गो भी उतना ही ल्यूक्रेटिव होगा जहाँ पे हम चीज़ें ऑटोमेट कर पाएंगे खुद से। थोड़ा सा आप वैसे बेसिक बता दीजिए, बट मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनको और ज़्यादा सीखना है इस पूरे एल्गो के बारे में सर से, ऑफ कोर्स सर से हम सीखेंगे और सेशंस करेंगे, बट उसके पहले आप कमेंट कीजिए एल्गो, सो दैट कि हमें पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हैं एंड कितना आप सीखना चाहते हैं सच में, सो दैट उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वो वीडियो प्लान करें एंड ऑफ कोर्स एक पूरा और एक्सटेंडेड सेशन करेंगे। बट आज थोड़ा सा सर से समझ लेते हैं उस एल्गो के बारे में पूरा। सर प्लीज। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग 24/7 का मार्केट है। 24 घंटे जगना थोड़ा मुश्किल है। और सेकंड जो है, ये न्यूयॉर्क टाइम पे बहुत अच्छा चलता है। तो न्यूयॉर्क टाइम होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। सर न्यूयॉर्क टाइम में अच्छा चलता है, इसका कुछ रीजन है? हाँ, तो क्योंकि क्रिप्टो के जो मेजर प्लेयर्स हैं, और क्रिप्टो के अंदर क्या है, वॉल्यूम से चलता है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट न्यूयॉर्क में ही बैठा है। राइट। और जितने प्रोमिनेंट फिगर्स हैं क्रिप्टो के, ट्रम्प हो गया या मस्क हो गया, या फिर उसके साथ साथ ब्लैक रॉक हो गया। ब्लैक रॉक ने ETF निकाल रखा है। ट्रम्प ने अभी स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाना शुरू करा है। एंड ट्रम्प ने यूएस ने सर स्टेबल कॉइन भी आई बिलीव अभी हाँ, लॉन्च एग्जैक्टली। यूएस के अंदर स्टेबल कॉइन अभी यूएस के अंदर सबसे अच्छा चल रहा है। ट्रम्प ने जो उनकी रिटायरमेंट स्कीम होती है, रिटायरमेंट स्कीम जो होती है यूएस की 401 के, उसमें भी अलाउ कर दिया है क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट्स। तो वहां से वॉल्यूम्स बहुत अच्छे ड्राइव होकर आते हैं। तो इस वजह से न्यूयॉर्क टाइम जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स होता है क्रिप्टो ट्रेड करने। अब वो जो टाइम है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट है। लगभग 6:30-7 बजे शाम को शुरू होता है और सुबह 4-4:30 बजे खत्म होता है। तो हम लोग थोड़ा तो फायदा उठा लेते हैं 7 से 10, 11, 12 बजे तक, बट वो एक भरपूर फायदा उठाने के लिए हम लोग एल्गोस का यूज कर सकते हैं। अब एल्गोस को क्या, हमने सिस्टम दे दिया, सेटिंग दे दिया, भाई यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा टारगेट। अगर मार्केट मूव ज्यादा करता है, अगर हमारे ऑपोजिट मूव करता है, हमें जल्दी स्टॉप लॉस पे काट के बाहर निकालना। अगर हमें नहीं मूव करता है ज्यादा और हमारे डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो हम टारगेट्स को भी मिस ना करें, तो वो लेखा के लिया। तो अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। क्रिप्टो के अंदर क्या है, जो भी ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, जितनी स्ट्रैटेजीज हैं, एक ही कॉइन एक लेवल को बार बार जाके हिट करता है। इंडियन मार्केट से लिटरली 3 to 4x एक ही लेवल को हिट करने के चांसेस क्रिप्टो में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा भरपूर फायदा कब उठ पाता है, अगर हमारा लेवल पे हमने एंट्री लिया और फिर बाई चांस एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया वॉलेटिलिटी की वजह से, अगर वो फिर से उस लेवल पर आया तो इमीडिएट ट्रेड चला जाए। ये चीज ह्यूमनली थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कोड्स बनते हैं, डेवलपर्स होते हैं, हमारे पास भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये सारी की सारी हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं एल्गोस के लिए। हम लोग जब भी अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं इसको पूरे एक एलैबोरेटिव तरीके से आपको समझाऊंगा, व्यूअर्स के लिए भी सारी चीजें बताऊंगा। तो ये हमारे पास सारी चीज रहती है। गॉट इट सर। सब बहुत ही मजा आया एंड ऑफ कोर्स मैंने तो पर्सनली बहुत सारी चीजें जो मेरे को लगता था कि क्रिप्टो बहुत ही स्कैम वाला चीज है, फ्रॉड हो जाएगा मेरे साथ में, वहां जाऊंगा तो एक को टेंशन रहती है माइंड में क्रिप्टो को लेके, वो कभी भी मतलब एज एन इंडियन हम सभी को आदत है थोड़ा डाउट करने की चीजों पे, तो वो मेरे को बहुत हद तक यहाँ पे क्लैरिटी मिला है कि मैं क्रिप्टो में कैसे देख सकता हूँ, पूरे मार्केट को कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। मुझे या फिर एज एन इंडियन ट्रेडर किसी को भी ट्रेड करना है इस मार्केट में, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, एंट्री करनी है, थोड़ा सा स्टार्ट करना है, उनको बहुत ही एक अच्छा आइडिया लगा होगा एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छा सेटअप भी मिला आज हमें सर से। सो ऑफ कोर्स आप सभी ट्राई कीजिए एंड अगर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, कैसे क्रिप्टो में एल्गो की हेल्प से पूरा हम ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर वो भी सीखना है तो प्लीज कमेंट एल्गो एंड हम ऑफ कोर्स सर के साथ और सेशंस करेंगे। एंड अगर आपको सर से क्रिप्टो के बारे में पूरा और अच्छे से सीखना है और बेटर वे में सीखना है, बहुत इन डेप्थ सीखना है, सो सर के साथ हमने एक पूरा प्रॉपर कोर्स किया है जिसमें आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो सीखेंगे, बट एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर सर ने जो बनाया वो भी हमने उसमें शेयर किया हुआ है। लेवरेज को कैसे बेस्ट वे में यूज करना है, हमने थोड़ा सा डिस्कस तो कर लिया कि लेवरेज क्या है, कैसे है एंड कितना करना है अगले 6 महीने तक, बट उसके आगे क्या, वो हमने बहुत अच्छे से सर के कोर्स में डिस्कस किया है। सो जाइए चेकआउट कीजिए कोर्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में है। एंड ऑफ कोर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर एंड हम आपसे अगले वीडियो में अगर इनफ कमेंट्स आते तो जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके क्रिप्टो के बारे में इतना कुछ समझ के। थैंक यू सो मच।